चूरू में अंत्योदय पखवाड़े के तहत जनसभा आयोजित। जनसभा में सीएम शर्मा ने शिरकत विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता का निधन, जोधपुर में हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा में सीएम शर्मा भी हुए मौजूद। धौलपुर को मिली विज्ञान केंद्र की सौगात, छात्रों के वैज्ञानिक सोच को मिलेगा नया आयाम। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया विज्ञान केंद्र का उद्घाटन। बीकानेर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर कर्मचारी और मजदूरों का प्रदर्शन, कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ संयुक्त दर्शन, लेबर कोड रद्द करने, पुरानी पेंशन बहाली करने। चूरू में राजलसेर के पास वायुसेना का जगुआ लड़ाकू विमान क्रैश, पायलट और को पायलट की मौत। गांव में दूसरा प्लेन का मरना। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। चूरू के जोड़ी गांव में आयोजित पंडित दीनदयाल अंत्योदय पखवाड़े के तहत जनसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में जितना विकास नहीं किया उससे ज्यादा काम बीजेपी सरकार ने 1.5 साल में किए हैं। इस अवसर पर 22 करोड़ 88 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। सीएम ने यमुना जल समझौते की जानकारी देते हुए कहा कि अब चूरू और शेखावाटी में पानी की समस्या नहीं रहेगी। उन्होंने चूरू में कृषि कॉलेज, पुनर्वास गृह और अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिले में 834 करोड़ और चूरू विधानसभा में 300 करोड़ के विकास कार्य चल रहे हैं। चूरू जो जयपुर रोड, ओवरब्रिज, रिंग रोड, अंडरब्रिज और एलिवेटेड रोड पर भी काम जारी है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक हरलाल सहारण और मंत्री अविनाश गहलोत ने भी सरकार की योजनाओं को जनहित में बताया। तो चूरू के जोड़ी गांव में आयोजित पंडित दीनदयाल अंत्योदय पखवाड़े के तहत जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में जितना विकास नहीं किया उससे ज्यादा काम बीजेपी सरकार ने अपने महज 1.5 साल के कार्यकाल में कर दिखाया है। इस अवसर पर 22 करोड़ 88 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। सीएम ने यमुना जल समझौते की जानकारी देते हुए कहा कि अब चूरू और शेखावाटी में पानी की समस्या नहीं रहेगी। उन्होंने चूरू में कृषि कॉलेज, पुनर्वास गृह और अल्पसंख्यक बाल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में 834 करोड़ और चूरू विधानसभा में 300 करोड़ के विकास कार्य चल रहे हैं। चूरू जयपुर रोड, ओवरब्रिज, रिंग रोड, अंडरब्रिज और एलिवेटेड रोड पर भी काम जारी है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक हरलाल सहारण और मंत्री अविनाश गहलोत ने भी सरकार की योजनाओं को जनहित में बताया। ये वो जिला है जहां 50 डिग्री से ज्यादा तापमान जीरो पर भी जाता है। इसलिए आपको हर मौसम में काम करना होता है। इसलिए ताकत लगाइए, दोनों हाथों की मुट्ठी बीचिए और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, सालासर बालाजी की, तिरुपति बालाजी की, डूंगर के बालाजी की, गोगाजी महाराज की, बाबोसो महाराज की, मां भद्रकाली जी की, बाबा फूलनाथ की, आप सभी की आज के इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल योजना के इस शिविर में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी और आपके यहां के प्रभारी, आपसे सिर्फ इतना एक बात और कहना चाहता हूं कि इन कैंपों के माध्यम से, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, यानी कि जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि गांव का व्यक्ति, किसान, मजदूर जो गांव के दुख और दर्द को समझता है, गांव की पगडंडियों से निकला हुआ है,
गांव के खेत और खलिहान को जान सकता है। जब तक वो उच्च पदों पर नहीं बैठेंगे, जब तक गांव और गरीब का भला नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद आपने लगातार परिवर्तन देखा है। चाहे वो गरीब कल्याण की योजना हो या देश के विकास की योजनाएं हों, आप सभी देखते आ रहे हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह संबल पखवाड़ा हमने स्टार्ट किया है। और यह स्टार्ट क्यों किया है कि हम जानते हैं, गांव का गरीब जिसकी छोटी जोत होती है, छोटे खेत होते हैं, वो जब एसडीएम कार्यालय में आपसी विवाद में जाता है, उसकी स्थिति कितनी खराब होती है। उसका काम भी छूटता है, उसका पैसा भी लगता है, और वो ये 10 साल, 15 साल, 20 साल तक लड़ता रहता है, लेकिन काम नहीं होते। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव का मंगलवार सुबह निधन हो गया। वे जोधपुर के एम्स अस्पताल में अस्वस्थता के कारण भर्ती थे और मंगलवार को 11:52 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। दाऊलाल वैष्णव पाली जिले के निवासी थे और जोधपुर में वकील और कर सलाहकार के रूप में लंबा समय बिता चुके थे। वे सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहे और अपने गांव में सरपंच पद पर रह चुके थे। उनका अंतिम संस्कार जोधपुर के कागा शमशान घाट पर हुआ, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। उनके पिता ने अश्विनी वैष्णव को एक चिट्ठी में लिखा था, कर्तव्य को इतनी निष्ठा से निष्पादित करो कि हर रेल यात्री का चेहरा यात्रा के दौरान फूल सा खिला रहे। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर भी अंतिम संस्कार में पहुंचे। तो तस्वीर आप देख सकते हैं जोधपुर की, जहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव को मुखाग्नि दी गई है। दाऊलाल वैष्णव का मंगलवार सुबह निधन हो गया था। वे जोधपुर के एम्स अस्पताल में अस्वस्थता के कारण भर्ती थे और मंगलवार को सुबह 11:52 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। दाऊलाल वैष्णव पाली जिले के निवासी थे और जोधपुर में वकील और कर सलाहकार के रूप में लंबा समय बिता चुके थे। इसी के साथ वे सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और अपने गांव में सरपंच पद पर रह चुके थे। उनका अंतिम संस्कार जोधपुर के कागा शमशान घाट में हुआ, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिता की चिता को मुखाग्नि दी। अपने पिता ने अश्विनी वैष्णव को एक चिट्ठी में लिखा था कि कर्तव्य को इतने निष्ठा से निष्पादित करो कि हर रेल यात्री का चेहरा यात्रा के दौरान खुशी से खिला रहे। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर भी इस अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। धौलपुर में मंगलवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। सूचना केंद्र परिसर में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के सहयोग से स्थापित इस केंद्र का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक चेतना जागृत करना है। उद्घाटन के बाद मंत्री ने विज्ञान केंद्र का अवलोकन कर विद्यार्थियों से संवाद किया और उनके विज्ञान प्रयोगों की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रयोगात्मक शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगा। टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर सिंह ने कहा कि विज्ञान और नवाचार का ये युग भारत को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। उन्होंने चंद्रयान 3 जैसे मिशन और ग्रामीण नवाचारों का उदाहरण दिया। इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढ़न ने विज्ञान केंद्र को बच्चों के भविष्य के लिए उपयोगी बताया। देश भर में केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी और मजदूरों ने हड़ताल की। बीकानेर में भी हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने विभिन्न ट्रेड यूनियनों और संगठनों ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध जताया। हड़ताल का आह्वान 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों जैसे AITUC, HMS, C2, INTUC, ALL, CCTU आदि द्वारा किया गया है, जिसे संयुक्त किसान मोर्चा और कृषि श्रमिक यूनियनों का समर्थन भी मिला। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने 17 लाख करोड़ रुपए की राहत पूंजीपतियों को दी है, जबकि किसानों और मजदूरों की समस्याएं अनदेखी की गई।
प्रमुख मांगों में 4 लेबर कोड्स को रद्द करना, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, न्यूनतम वेतन 26,000, ठेका प्रथा खत्म करना, बेरोजगारी भत्ता और सरकारी विभागों के निजीकरण पर रोक शामिल है। हड़ताल ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ मजदूर संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। तस्वीर बीकानेर से, जहां पर बीकानेर में भी प्रदर्शन किया गया है। मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी और मजदूरों ने हड़ताल की है। बीकानेर में भी हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला है। इस दौरान जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने विभिन्न ट्रेड यूनियनों और संगठनों ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध जताया है। प्रदर्शन करने पहुंची इन यूनियनों में AITUC, HMS, C2, इंटुक, AII, CCTU आदि संगठन मौजूद रहे, जिसे संयुक्त किसान मोर्चा और कृषि श्रमिक यूनियनों का समर्थन भी मिला। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने 17 लाख करोड़ रुपए की राहत पूंजीपतियों को दी है, जबकि किसानों और मजदूरों की समस्याएं वो अनदेखी कर दी गई हैं। संयुक्त फैसला जो सभी कॉमन डिमांड्स के लिए है, उसके अंतर्गत बैंक और बीमा के कर्मचारी भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ हैं। पूरे देश में एक दिन की हड़ताल पर हैं। हमारे केंद्रीय नेताओं के अनुसार आज हिंदुस्तान का 25 करोड़ मजदूर और कर्मचारी और किसान अपने काम को छोड़कर, वेतन कटवाकर हड़ताल पर रह रहा है। हमारी मुख्य मांगों में निजीकरण का विरोध है। जैसा आप लोगों को मालूम है, देश को खुलेआम बेचा जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग, एयरपोर्ट, रेलवे, बैंक, बीमा, बेल, कोलरी, जो चीज भी सरकार को दिखाई दे रही है सार्वजनिक क्षेत्र की, जिसमें आम आदमी को फायदा मिल रहा था, उन सबको ऐसे लोगों को बेचा जा रहा है जिनको देश जानता है, जिनकी सरकार में भागीदारी है, जिनके हाथों सरकार बिकी हुई है। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया, गोयनका, जिंदल, मित्तल, ये सब सरकार के साथ में वो लोग हैं जो सरकार की सभी संपत्तियों को खरीद रहे हैं और सरकार चाह रही है कि सबके सब निजी हाथों में चले जाएं। दूसरी तरफ नौकरियों में भर्ती नहीं की जा रही है, ठेका प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है, संविदा पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग की जा रही है, किसानों को उसकी फसल का पूरा दाम नहीं दिया जा रहा है। आपको पता है, लगातार साल भर से ज्यादा 5 लाख किसान बोर्ड में पड़ा हुआ लड़ा था, लेकिन उनकी किसी मांग को नहीं माना गया और अंत में वो विधायक बड़ी शर्म के साथ सरकार ने वापस ले लिया। ऐसी सब चीजों के खिलाफ जो मजदूर और कर्मचारी के खिलाफ हैं, आम आदमी के खिलाफ, जो आम जन के नीतियों के विरुद्ध, श्रमिकों की नीतियों के विरुद्ध सरकार जो कुछ भी कदम उठा रही है और जो हमले कर रही है, उनके खिलाफ हमारी ये लड़ाई एक दिन की शांति की लड़ाई है। और अगर सरकार ने आंखें नहीं खोली, ध्यान नहीं दिया, तो हमारी ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई हम लड़ेंगे और इसको अंजाम देंगे अनिश्चित काल की हड़ताल तक। मैं YK शर्मा योगी, संयोजक संयुक्त ट्रेड यूनियन के संयुक्त श्रमिक संगठनों ने 9 जुलाई को केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया। जोधपुर में केंद्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन कार्यालय से विशाल रैली निकाली गई, जिसमें मजदूरों ने हम एक हैं, इंकलाब जिंदाबाद, 4 लेबर कोड वापस लो जैसे नारे लगाए। रैली सोजती गेट मजदूर मैदान पहुंचकर आम सभा में बदली। संयोजक मनोज परिहार ने कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाते हुए श्रमिक विरोधी 4 लेबर कोड लागू कर रही है, जो मजदूरों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा देने, रोजगार सृजन और निजीकरण रोकने की मांग की है। अध्यक्ष गोपी किशन ने चेतावनी दी कि यदि श्रम कानूनों में बदलाव वापस नहीं लिए गए तो आंदोलन तेज किया जाएगा। रैली में कई श्रमिक संगठनों के नेता शामिल हुए और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं भी उठाई। तो सरकार की नई नीतियों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। देश भर में ये प्रदर्शन किया गया है और इसी कड़ी में अब जोधपुर में भी प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर विभिन्न संगठनों ने इकट्ठा होकर
पैदल मार्च निकाला है। संयुक्त श्रमिक संगठनों ने 9 जुलाई को केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया। जोधपुर में केंद्रीय श्रमिक संगठनों की ओर से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन कार्यालय में से विशाल रैली निकाली गई है, जिसमें मजदूरों ने हम एक हैं, इंकलाब जिंदाबाद, 4 लेबर कोड वापस लो जैसे नारे भी लगाए। रैली सोस्ती गेट मजदूर मैदान पहुंचकर आम सभा में बदली। संयोजक मनोज परिहार ने कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाते हुए श्रमिक विरोधी 4 लेबर कोड लागू कर रही है, जो मजदूरों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने, सामाजिक सुरक्षा देने, रोजगार सृजन और निजीकरण रोकने की मांग की है। अध्यक्ष गोपी किशन ने चेतावनी दी कि यदि श्रम कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। रैली में कई श्रमिक संगठनों के नेता शामिल हुए और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं भी सामने रखी। के अंदर बैंक, LIC और कई कार्यालयों के अंदर ताले नहीं खुले हैं। सरकार को समझ आना चाहिए। मजदूर अपने अधिकारों को लेकर, अपने हितों को लेकर अब जान चुका है। अब सरकार की अगर यही नीति रही तो निश्चित तौर पर सरकार 1974 के अंदर रेलवे के अंदर हड़ताल हुई थी, इस प्रकार का हड़ताल हम जोधपुर के अंदर करके मजदूरों के हकों की रक्षा करने का काम करेंगे। विशेषकर जो आज के हमारा विरोध है, धरना है, हड़ताल है, इस बात को लेकर है कि वर्तमान सरकार जो 29 कानून थे उसको बदलकर 4 लेबर लॉ लाने का बदलाव लाकर चुरू के राजल देसर थाना क्षेत्र के गांव भाणुदा में भारतीय वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट और को पायलट शहीद हो गए हैं। दोनों के शव के क्षत विक्षत टुकड़े मलबे के पास मिले। पुलिस और सेना की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। सेना के सूत्रों के अनुसार ये 2 सीटर ट्रेनिंग जेट सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भर रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले विमान की तेज आवाज सुनी गई, फिर जोरदार धमाका हुआ। तकनीकी कारणों से पायलट इजेक्ट नहीं कर पाए। पिछले 5 महीनों में देश भर में 3 जगुआर जेट क्रैश हो चुके हैं। अधिकारियों ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद हादसे के कारणों का खुलासा किया जाएगा। घटनास्थल पर सेना का हेलीकॉप्टर भी लैंड कराया गया। यह हादसा क्षेत्र में शोक और सदमे का कारण बना है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, चुरू की तस्वीरें, जहां पर वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया है और इस जेट में मौजूद पायलट और को पायलट भी शहीद हो गए हैं। चुरू के राजल देसर थाना क्षेत्र के गांव भड़ूदा में यह हादसा हुआ है और टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। सेना के सूत्रों के अनुसार ये 2 सीटर ट्रेनिंग जेट सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भर रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले विमान की तेज आवाज सुनाई दी, फिर जोरदार धमाका हुआ और जिस दौरान ये धमाका हुआ उस दौरान पायलट इजेक्ट भी नहीं कर पाए, जिस वजह से दोनों शहीद हो गए। रिको एरिया में स्थित अधीक्षण अभियंता T&C रारावी प्राइवेट निगम भरतपुर कार्यालय पर भरतपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्युत विभाग एक्सीएन को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परिवादी से एक्सीएन ने बिल पास करने की एवज में रिश्वत राशि मांगी थी। एसीबी टीम ने सत्यापन कर कार्रवाई को अंजाम दिया। भरतपुर एसीबी एडिशनल एसपी अमित सिंह चौधरी ने बताया कि परिवादी ने हेल्पलाइन के जरिए जयपुर मुख्यालय में संपर्क किया। उसके भरतपुर एसीबी टीम से संपर्क कर शिकायत दी कि विद्युत विभाग के एक्सीएन द्वारा उनकी फर्म के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसका बिल पास करने की 15,000 रुपए रिश्वत राशि की मांग की गई थी, जिसका सत्यापन किया गया और इसी दौरान उन्होंने कुल खर्च 36,000 रुपए बताया। इसके बाद 30,000 रुपए लेने पर यह सहमति हुई। इसके बाद भरतपुर एसीबी टीम ने रिको कार्यालय पर मंगलवार शाम को एक्सीएन अविनीश सोनी को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी द्वारा कार्रवाई जारी है। जरिए 1064 जो कि हमारी हेल्पलाइन है, परिवादी ने हमसे संपर्क किया मुख्यालय से फिर डायरेक्ट होकर मेरे पास आए। तो परिवादी ने एक शिकायत पेश करी। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की PSU है, तो उनके अधिशासी अभियंता द्वारा जो परिवादी की जो फर्म है उसके द्वारा जो सिविल के कार्य किए गए हैं उनका बिल पास करने की एवज में रिश्वत राशि की मांग की जा रही है 15,000 की, जिस पर मुख्यालय के निर्देशन में सत्यापन करवाया गया। दौरान सत्यापन इन्होंने डिमांड टोटल पूरा हिसाब करके 36,000 इन्होंने कर दी। फिर 30,000 लेने पर ये सहमत हो गए, जिसके एवज में फिर आज हमने ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया और एक्सीएन जो अवनीश सोनी जी हैं उनको ट्रैप किया। कितने रुपए लेते सर? 30,000।
लड़ी। एक महीने से सीट लग रही थी एसीबी और बार-बार लोकेशन बदली जा रही थी, या फिर डेवलप नहीं जा रही थी, ऐसा भी कुछ नहीं, एक महीने से नहीं, करीबन जो गई करीबन 20 दिन हो गए। 20 दिन पहले परिवादी हमारे पास आए थे, और बाकी पीछे लगने जैसा तो कुछ नहीं। नेशनल हाईवे 25 जहां आमजन को सुविधा दे रहा है, वहीं गांव में कई समस्याएं खड़ी हो चुकी है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के ध्यान नहीं देने के कारण ये आमजन के लिए परेशानी बन चुका है। यहां पता नहीं चलता है कि खड्डे में सड़क है या सड़क में खड्डे। बिलाड़ा पंचायत समिति के खारिया मीठापुर गांव बस स्टैंड से जयपुर जाने के लिए रास्ता डिवाइड किया गया है। वह पुलिये के पास से रास्ता निकलता है, जहां बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं। बरसात में पानी जमा होने के कारण छोटे वाहन चालकों को इसका पता नहीं चलता और उन्हें छोटा बड़ा नुकसान सहना पड़ता है। शायद प्रशासन या जनप्रतिनिधि कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। हनुमानगढ़ के संगरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने बाइक चोरी के एक मामले में शातिर अपराधी शाहनवाज उर्फ नवाजा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पेट्रोल पंप, होटल और शराब ठेके पर लूट की वारदात कबूल की है। 6 जुलाई को माणकसर निवासी मुंसफ अली ने बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान थानाधिकारी अमर सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई और मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को रोही माणकसर के गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के अनुसार शाहनवाज के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, हथियार, नकबजनी, चोरी और लूट के कई मामले दर्ज हैं। वे लूणाकरणसर थाने में दर्ज केस में 10,000 रुपए का इनामी अपराधी भी है। गिरफ्तारी में अमर सिंह के साथ रोहताश कुमार, सुखदेव सिंह, मनदीप सिंह, संजय कुमार, ज्वाला सिंह और साइबर सेल हनुमानगढ़ की अहम भूमिका रही। हनुमानगढ़ के संगरिया क्षेत्र में बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। हादसा नगराना गांव के पास तब हुआ जब एक रोडवेज बस खड़े बजरी से भरे ट्रॉले से टकरा गई। बस में करीब 30 यात्री सवार थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का कंडक्टर साइड का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर घायलों को संगरिया अस्पताल पहुंचाया। 4 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिल गई, जबकि 13 का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि सड़क पर भरे बरसात के पानी से बचने की कोशिश में बस ट्रॉले से टकरा गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। संगरिया पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। मृतकों और घायलों में अधिकतर हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के लोग शामिल हैं। रुदावल क्षेत्र के ग्राम जरीला में बिजली विभाग की लापरवाही से एक भैंस की मौत हो गई और एक गाय गंभीर रूप से झुलस गई। गांव के पुराने बिजली पोल में अचानक करंट दौड़ गया, जिससे ये घटना हुई है। घायल गाय का पशु चिकित्सक इलाज कर रहा है, लेकिन उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि वे पहले भी विभाग को जर्जर तारों और पोलों की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित राधा प्रजापति ने सरकार से आर्थिक मुआवजे की मांग की। गांव में बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर रोष व्याप्त है और ग्रामीण जल्द कार्रवाई चाहते हैं। उनकी मांग है कि दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए, जर्जर पोल और तारों की मरम्मत की जाए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। ये घटना विभाग की असावधानी को उजागर करती है और ग्रामीणों में डर और असंतोष बढ़ा रही है। मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं गांव जरीला का मूल निवासी हूं और यहां इस खेत के पास राधा नाम की एक महिला है, उसके 2 पशु भैंस और एक गाय यहां बंधी हुई थी और उसमें लाइट का तार टूट करके उनके ऊपर गिरा और लट्ठे में करंट आकर के भैंस की मौके पर मृत्यु हो गई, जबकि गाय करंट से प्रभावित है। मौके पर डॉक्टर साहब और पटवारी जी और पुलिस प्रशासन मौके पर आया है। डॉक्टर साहब ने गाय का इलाज किया, इंजेक्शन वगैरह दे करके गाय की स्थिति में कुछ सुधार है। और मैं बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, हमारे जो रुदावल पर क्षेत्र में लगे हुए गांव हैं, उनकी आए दिन शिकायतें आती रहती हैं और ये लाइट के तार झूले रहते हैं और ये ऐसी दुर्घटना बार बार होती है। तो मेरा हाथ जोड़ के सभी प्रशासन वालों से निवेदन है कि ये बरसात का दौर है और सभी इन तारों को टाइट कर दिया जाए। जहां भी कोई भी कमी हो उसको जल्दी से तुरंत प्रभाव से और इनकी कार्रवाई की जाए, जिससे कि भविष्य में ऐसी किसी भी जान माल की दुर्घटना ना हो। हमारा ऐसे प्रशासन से गुहार है और मैं बार बार यही निवेदन करना चाहूँगा, जयन साहब, एक्शन साहब
एसी साहब भरतपुर से, जहाँ भी हमारे प्रशासनिक जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इन तारों को और इस पोल को बदला जाए यहाँ से। बिल्कुल, जो ये परिवार की जो आप राधा नाम की महिला बता रहे हैं उसकी भैंस की मौत हुई है, तो उनको जो नुकसान हुआ है फिलहाल सरकार। और बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।